आप लोग अपने ड्यूटी वक्त में से टाइम निकाल के यहाँ पे आए। बच्चों को सपोर्ट करने के लिए जो कि अच्छी चीज़ है, जिनसे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। तो इसके साथ साथ मैं ज़्यादा चाहूँगा जो हमारे निसार है उसका एक डेमोस्ट्रेशन रखा हुआ है। तो सभी बच्चे जैसे ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 मैं मिस्टर वोकेन सीमेंट स्प्रिंगर पब्लिक स्कूल नेक्स्ट मिस फैंसी वन मोर 5 नंबर 6 1 2 3 5 के चले इन्हें चले मिडिल ब्लॉक लेफ्ट 2 3 4 5 लोअर ब्लॉक लेफ्ट जो कि यूज के हैं और उसके साथ साथ मंसूर अहमद जो कि यूज के हैं। तो लगा टेक्नोलॉजी स्टेशन के एंड आई आल्सो वांट टू थैंक 2 3 4 5 7 8 9 10 फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई विल लाइक टू थैंक यू याली कि आप लोग यहाँ पे आए और इस इवेंट को कवर अप किया याली। तो उसके साथ साथ जैसे ये जो कैंप चल रहा था हमारे 4 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक यहाँ पे लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन के थ्रू यहाँ पे चलाया गया था, जो कि पिछले 3 सालों से चलाते हैं यानी। तो इसमें ये 3rd एडिशन था और बच्चों का भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम कैंप यहाँ पे लगा था तब 30 to 35 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। तो उसके साथ साथ जब सेकंड कैंप लगा था उस टाइम पे 50 to 55 अराउंड स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। बट दिस टाइम इट्स ह्यूज। यहाँ पे इस बार 80 to 84 जितना मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उतने बच्चों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। और उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो सिर्फ गर्ल्स ही नहीं, बॉयज़ ही नहीं, बल्कि गर्ल्स भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और ये अच्छी बात है हमारे लिए। और स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल के बच्चे और हाई स्कूल के वाका हाई स्कूल से हैं और खचे हाई स्कूल से हैं, करम्बा मिडिल स्कूल से हैं और बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। रिसेंटली जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी हुआ था चाइना चिंगडू में, वहाँ पे टीम इंडिया की तरफ से गया था मैं यानी। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है। इवन इट वाज द सेकंड टाइम फॉर मी यानी, बट हार्ड लक के कारण क्वार्टर फाइनल में मैं लॉस्ट हुआ। बट फिर भी वहाँ पे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला और बेटर प्लेयर्स थे वहाँ पे। जैसे जाने माने वहाँ पे साउथ कोरिया की टीम आते हैं जो कि टॉप में आते हैं, ईरान से प्लेयर आते हैं और चाइना के खुद के टॉप प्लेयर्स हैं और ऐसे बहुत सारे टॉप और टर्की के भी प्लेयर हैं। तो बहुत सारे प्लेयर्स से इंटरेक्शन होता है और खेलने का भी मौका मिलता है, तो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी गेन होता है। और एक अलग देश में जाके स्पेशली आप अपने अगर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इससे एक गर्व की बात एक प्लेयर के लिए और कुछ नहीं हो सकता है यानी। एंड आई ट्राइंग माई बेस्ट कि वहाँ से आने के बाद मैं यहाँ पे बच्चों को भी कैम्प दे रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने सीखा उस चीज़ को आके बच्चों को भी सिखा रहा हूँ कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे आके मिलता है। इवन स्पोर्ट्स कोटा के कारण स्कॉलरशिप भी मिलते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन भी मिलते हैं। जैसे कि मैं रिसेंटली मेरा MPEd कंप्लीट किया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ से मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट MPEd भी कंप्लीट किया है, BPEd भी कंप्लीट किया है। तो उसी के साथ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से मैंने ऑल इंडिया में रिप्रेजेंट किया था, जहाँ पर मेरा गोल्ड मेडल आया था। तो देन आफ्टर सिलेक्शन ट्रायल हुआ था हमारा गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में ही, जहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ट्रायल के लिए कंडक्ट किया गया था। तो वहाँ से सिलेक्शन होने के बाद इंडिया कैम्प हुआ था हमारा मोस्ट ऑफली 15 डेज़ का यानी। तो वहाँ से फिर हम चाइना के लिए निकले थे फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए। टशी सर, ये देखा कि आज से 20 साल 25 साल पीछे जाएंगे तो करगिल में कोई लड़की बाजार में नजर नहीं आती थी, लेकिन खासकर इस ताइक्वांडो में शहनाज आपके साथ थी, इस पे आप क्या कहेंगे? जी, शहनाज एक जूनियर प्लेयर है मेरा और हुनार प्लेयर है बहुत ही ज़्यादा। इवन वो दिलेर लड़की भी है, किसी चीज़ से डरती नहीं है वो, और ये चीज़ अच्छी चीज़ है गर्ल्स में। आजकल तो मैं इवन गर्ल्स को सभी को कहता हूँ कि यहाँ पे बॉयज़ गर्ल्स कोई कंपैरिजन नहीं है। इवन आजकल तो गर्ल्स बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और इवन एग्जांपल के लिए हमारे लद्दाख के लिए शहनाज भी है, जैसे ताइक्वांडो में अभी रिसेंटली वो नेशनल चैंपियनशिप खेलने के लिए गए जो हो रहा है आसाम गुवाहाटी में, होपफुली वहाँ पे भी उसका मेडल आए। और उसके साथ साथ मैं गर्ल्स को ये कहना चाहता हूँ, जैसे शहनाज वहाँ तक पहुँचे तो नेक्स्ट शहनाज भी वहाँ पे पहुँच सकते हैं, नेक्स्ट फातिमा भी, और नेक्स्ट
क्या बोलते हैं चोचो नर्सरी और नेक्स्ट नमो क्या कहते हैं तंजीम भी पहुंच सकती है, कोई भी पहुंच सकता है। सिर्फ उनमें डिपेंड ये रहता है कि वो कितना हार्ड वर्क करता है और उनका पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहता है। इवन आज स्पेशली कैंप में भी मैं सभी पेरेंट्स हैं, जैसे आपने देखा कि बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए थे और पेरेंट्स से मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा था कि अपने बच्चों को सपोर्ट करें, एटलीस्ट एक गेम में सपोर्ट करें ताकि बच्चे आगे जाके बहुत कुछ अचीव करते हैं। सिर्फ बहुत बच्चे रहते हैं पेरेंट्स के सपोर्ट के कारण, अब पेरेंट्स के जितना सपोर्ट रहता है उतना बच्चे बहुत एक्सपोजर मिलता है और बहुत आगे जाते हैं। इवन आने वाले टाइम में हम बहुत सारे शहनाज, बहुत सारे संजन, हम बहुत सारे प्लेयर्स हम देखेंगे वहाँ पे आगे लेवल तक। इवन लद्दाख को मेडल दिलाएंगे और नेशनल में इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया को भी मेडल दिलाएंगे। थैंक यू सर। आपने ये कैंप यहाँ पर अटेंड किया, आपको क्या महसूस, आप क्या सीखा, इस बार आप क्या बताइए ज़रा जी। इस 7 दिन के हफ्ते में, इस एक हफ्ते में मैंने बहुत कुछ सीखा। पंचिंग, किकिंग और टाइकोंडो का बेसिक बहुत कुछ सीखा और इस एक हफ्ते में हम लोगों ने एंजॉय भी किया। यहाँ सर टशी टुंडुप ने हमें बहुत कुछ सिखाया और सेल्फ डिफेंस, टाइकोंडो का बेसिक, और इस एक हफ्ते में हमने बहुत सब कुछ सीखा। हमने टाइकोंडो का बेसिक, ये सब कुछ। एक सिखाने का मकसद क्या है, आपने किस लिए सीखा? हमने इसलिए सीखा था कि हमें कहीं पर भी हमें ये काम आ सकता है, सेल्फ डिफेंस के लिए भी, और हम इसे खेलकर नेशनल चैंपियन, स्टेट चैंपियनशिप में भी जाके खेल सकते हैं। और आचो टशी टुंडुप नेशनल, जैसे कि चाइना, कोरिया वहाँ जाके खेला है, उस तरह हम लोग भी आचो की तरह खेलना चाहते हैं। मेरा नाम संजिन नमखा है और मुझे टाइकोंडो सीखने का बहुत शौक था क्योंकि टाइकोंडो से हम सेल्फ डिफेंस भी सीख सकते हैं और हमारा ये मकसद था कि हम अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके। और आशिन शहनाज परवीन के बारे में आपने सुना? जो लड़की चाइना गई उसके बारे में आपने सुना? हाँ। तो आप भी चाहती है कि हमारा मुल्क रत्न करे? हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी जाऊँ ऐसी तरह और मैं सर टशी की तरह बनना चाहती हूँ बड़े होकर। बिल्कुल सही है कहना कि अभी पहले जहाँ लड़कियाँ बाहर से भी नहीं निकलती थी, तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाके इस मुल्क को रिप्रेजेंट करके आ रहे हैं। तो इसमें मैं ख़ासकर उन वालिदैन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनको शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि उनके हौसला अफजाई के बगैर, उनके इंकरेजमेंट के बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं था। तो अल्लाह का शुक्र है कि अब वालिदैन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि जब तक हम अपने बच्चों का हौसला ना बढ़ाएं, उनका साथ ना दें, तो ये लोग कहीं नहीं पहुंच सकते। तो आपको पता है अभी यूटी के आने के बाद तो हमारे हर फील्ड में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। तो अब बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल रहा है नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का। तो पेरेंट्स जो अपना कदम आगे बढ़ा के इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, बच्चों को हौसला दे रहे हैं, तो ये चीज़ एक बहुत खुशाइन चीज़ है, तो जिससे बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे और हमारे इलाके का भी नाम रोशन होगा। सर, हमारी करगिल की लड़की टैलेंट के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको अगर मैं दिल से कहूँ तो यहाँ टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा टैलेंट हमारे बच्चों में। शायद आपको मालूम ही होगा कि ताइक्वांडो की ही स्पोर्ट्स में बहुत से गोल्ड मेडल्स, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हमारे बच्चे नेशनल लेवल पे, अब तो इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके आ रहे हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन जहाँ कमी आती है वहाँ जो पेरेंट्स की तरफ से इनकी हौसला अफजाई नहीं होती है, साथ नहीं दिया जाता है, तो इस चीज़ की वजह से पीछे रह जाते हैं। वरना अल्लाह के फजल से यहाँ टैलेंट की बिल्कुल कमी है।